सुनाओ दोस्तों, अब हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। और आज काफी ज्यादा यहाँ पर जो है पैनिक हो गया है और सडनली यहाँ पर जो है चीजें बदल गई हैं। अचानक से यहाँ पर मार्केट बंद होते होते यहाँ पर जो है ये हाल है, स्टॉक का ये हाल है। और ये रहा वो पॉइंट, पूरे दिन तक जो है ना वो सही से चलता रहा, कामकाज होता रहा, लेकिन एंड में यहाँ पर जो है वो बिल्कुल एकदम कवाड़ा हो गया। हर चीज़ एकदम, मतलब अगर हम कहें जिस तरीके से आज हमने सोचा कि आज थोड़ी सी चीज़ें बदलेंगी, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। लगातार यहाँ पर जो है पैनिक बना हुआ है और आज सडनली जो है वो पैनिक बन गया। आज मेरे ख्याल से आज अब तक का, शायद ब्राइटकॉम ग्रुप के अब तक का, मैं जब से बात कर रहा हूँ अब तक शायद सबसे ज़्यादा वॉल्यूम देख रहा हूँ आज, अगर मैं ठीक हूँ, या हुआ होगा कि इससे ज़्यादा, लेकिन आज जो है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक बात है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब बी की जो कमी है ना वो अब खलने लगी है। बी सेगमेंट आ जाए जल्दी से वापस। तो आज के जरा देखिए कितने शेयर्स में काम हुए। 3,58,14,972 शेयर्स में काम हो गया है और यहाँ पर जो है मात्र 37.87% की डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखा रहा है आज का। और यहाँ पर जो है 1,31,26,752 शेयर्स जो है वो डिलीवरी क्वांटिटी में गए हैं। अब क्या ऐसी कोई न्यूज़ थी जिसकी वजह से ये शेयर जो है वो इतनी तेज़ी से गिर गया, इतनी तेज़ी से डाउन साइड आ गया, सडनली जो है वो एकदम हमको रिएक्शन देखने को मिला? ऐसी कोई न्यूज़ थी एक सीएफओ की न्यूज़ थी, इसके अलावा और कोई न्यूज़ नहीं थी। और सीएफओ की न्यूज़ कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं थी। तो ये जो पैनिक बना है इसका कोई भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से ये ऐसा पैनिक बने, सडनली ऐसे स्टॉक जो है डाउन साइड मार दे। तो ऐसा कोई भी न्यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सीएफओ की ही न्यूज़ थी। अब यहाँ पर डराने वाली बात और है, जरा आप सोचिए। यहाँ पर 33 रुपये 10 पैसे पर यहाँ पर जो है 4,68,027 शेयर्स जो है वो बेचने के लिए लगे हुए हैं। यानी मार्केट बंद हो गया, ये शेयर्स अभी भी पेंडिंग है। यानी ये कल के लिए है, ये एएमओ ऑर्डर है, मेरे ख्याल से एएमओ ऑर्डर बोला जाता है, एएमओ ऑर्डर है। तो बेचने की क्वांटिटी पहले से ही लगी हुई है। अगर हम आज का वॉल्यूम भी ज़रा देख लीजिए, ये सोचिए कि इतना बड़ा वॉल्यूम रिटेल की तरफ से अचानक से नहीं आएगा। रियलिटी फैक्ट यही है ना। अगर आप ये सोचें, रियलिटी में रिटेल जो है वो सुबह से ही इतना हैवी हो जाता कि भाई उसे एंड टाइम पर इतना मौका नहीं मिलता, लेकिन सडनली यहाँ पर जो है शाम के टाइम मार्केट बंद होने से पहले अचानक से ऐसा वॉल्यूम हुआ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फंड की छेड़छेड़ी है, कहीं ना कहीं फंड की तरफ से यहाँ पर किसी ने बाई किया है या सेल किया है। जो कुछ भी हुआ है, कुछ ना कुछ तो यहाँ पर हुआ है और किसी बड़े फंड की तरफ से हुआ है। या तो उन्होंने जो क्वांटिटी है वो बहुत ही लॉस में हटा दी है, या जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन हुआ तो है। ये रिटेल की तरफ से बिल्कुल भी ऐसा वॉल्यूम नहीं हो सकता। जब भी मैं इस तरफ देखता हूँ बड़ा दुख होता है। 7244 यानी 7,244 करोड़ का ही मार्केट कैप वाली कंपनी रह गई है। जरा सोच के देखिए, 5,000 करोड़ की नेट सेल वाली कंपनी है ये, और 7,244 करोड़ का मार्केट कैप है मात्र। तो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा दुख होता है जब हमने 21-22 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी में आते हुए देखा। वो जो माफ़ कीजिएगा, वैल्यू तो बची नहीं है। मतलब वैल्यू, जिस वैल्यू की हम बात करते हैं वो तो दिख ही नहीं रही किधर भी। 33 रुपये 10 पैसे पे आ चुका है इसका। जो अगर हम बात करें रियल वैल्यू की, 26.50 इसकी बुक वैल्यू है, इसकी स्टॉक की रियल वैल्यू 26 रुपये 50 पैसे। और ऐसा लग रहा है कि शेयर प्राइस जिस तरीके से रिएक्शन दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये आ भी जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ये आ भी जाएगा। तो अपने आप को प्रिपेयर रखिए हर चीज़ के लिए। लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देने वाला हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बल मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले ज़रा ये देखिए कि पी रेशियो 7.94। आप कहेंगे ये रोज़ क्यों दिखा देते हो? ये रोज़ चेंज होता है, ये रोज़ चेंज होता है। और 27.03 आपका जो है वो इंडस्ट्री पी है। तो कंपेयर कर लीजिए, 19 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस नज़र आ जाएगा आपको, और 19 पॉइंट अपने इंडस्ट्री पी से सस्ता है ये। अब जरा इस माउंटेन को देख लीजिए, थोड़ी सी क्लिम्बिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है एक एम जो बना हुआ है ना, ये थोड़ा सा बहुत पेचीदा एम है ये। मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, इतने जगह पर कोई सपोर्ट ही नहीं है, सिर्फ सपोर्ट यहीं पर है। एक 2800 रुपये, एक 20 रुपये, इससे पहले कोई सपोर्ट नहीं है। अगर 28 टूटा तो ये 20 आना तय है, ये कहीं ना कहीं आ जाए। ये उछाल आपको मिलते रहेंगे, धीरे धीरे उछाल, और एकदम धड़ाम से एकदम सब, मतलब एकदम जो है आपको लगेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन वो कुछ भी ठीक नहीं होगा, वो डाउन साइड की ओर ही जाएगा। तो देखना यही है कि कहाँ से सपोर्ट लेता है। अब ये 20 रुपये की ओर जो बढ़ी रहा है, 28 रुपये 20 रुपये की ओर, तो ज़रा मेरी बात सुन लीजिए एक और।
और आपने नाम सुना होगा विजय केडिया जी का। विजय केडिया जी जिनके बारे में आप कहीं ना कहीं जानते होंगे, इनका नाम आपने सुन रखा होगा। इनकी ज़रा स्टोरी आप देख लीजिए, एक स्टॉक में क्या हुआ था इनके साथ। इन्होंने ख़रीदा था एक अतुल ऑटो नाम से एक स्टॉक, जो कि आपको पता होगा, और ये आपका 90 रुपये पर ख़रीदा गया था ये शेयर। ये 90 रुपये पर विजय केडिया जी ने इस शेयर को ख़रीदा था। इसकी वैल्यू रह गई थी 5 रुपये। ये चाहते तो इस शेयर को बेच देते, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या देखा, इन्होंने ये देखा कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई भी कमी नहीं है। नो, कंपनी का एक भी फंडामेंटल जो है वो बिल्कुल भी बिगड़ा हुआ नहीं है। जो भी बिगड़ा है वो 90 से 5 रुपए का स्टॉक का प्राइस बिगड़ा है। कंपनी जैसे चल रही थी अच्छी तरीके से वैसे ही रन कर रही है, लगातार रिजल्ट अच्छे आ ही रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक का प्राइस जो है वो डाउन आ गया है 5 रुपए। इन्होंने 5 रुपए पर और खरीदा, बाई किया। इन्होंने बाई किया इसी को देखकर कि कंपनी के फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। इन्होंने खरीदा, आज वही शेयर 90 से 2-3 गुना है, 2-3 गुना यहाँ पर शेयर हो चुका है। 90 रुपीज़ तो छोड़िए, विजय केडिया जी ने यहाँ पर जो है 4 टाइम के आसपास जो है ना वो रिटर्न कमाया है यहाँ पर। तो इसी तरीके से मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि फंडामेंटल देखिए, स्टॉक के प्राइस को मत देखिए। फंडामेंटल कुछ भी नहीं बिगड़ा है, स्टॉक का प्राइस बिगड़ा है। स्टॉक का प्राइस बाद में सही हो जाएगा, वक्त लगेगा, वक्त देना होगा। जो नहीं दे सकता है वो भैया परेशान रहेगा। वक्त टाइम देना होगा। आपका फंडामेंटल आपके सामने, पूरी रिपोर्ट आपके सामने है, आप खुद पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, आपको टाइम देना ज़रूरी है और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो थोड़ा सा विजय केडिया जी से आप थोड़ा सा समझिए, और जो टाइम मांग रहे हैं भैया ये स्टॉक, वो उन्हें टाइम आप दीजिए। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। आप परेशान होंगे, आप परेशान हो जाएंगे, हम सब परेशान हो जाएंगे। ऐसी गिरावटें जो है वो आती रहेंगी, ऐसे चढ़ाव जो है वो आते रहेंगे, लेकिन हम परेशान होते रहेंगे। इसके अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। होल्ड देन टाइटली होल्ड करिए। यहाँ पर फंडामेंटल और बिजनेस पर बिलीव रखिए बस। स्टॉक में जो चल रहा है हमारे समझ से बाहर है, बहुत समझ से बाहर है, बिल्कुल समझ से बाहर है। हो सकता है ये कोटक की तरफ से यहाँ पर सेलिंग करी हुई है, कोटक की तरफ से, जो कि मैं आपसे बात कर रहा था ना कि ईटीएफ की तरफ से सेलिंग आनी। लेकिन उनके पास भी 7 लाख शेयर्स ही हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के, तो वो कैसे सेलिंग हो जाएगी? ऊपर से वो लॉसेस में और है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उन्हें तो बेचना ही है, वो तो बेच के निकले। लेकिन 7 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। 14 लाख का तो रोज़ का वॉल्यूम हो जाता था बीई में, तो वो तो बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर ये बेचेंगे तो एकदम चला जाएगा। हालांकि अब ज़रूरत बीई की है, ये स्टॉक बी में वापस लौट आए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। यहाँ पर इंटरडे बंद हो जाना चाहिए। तो वेट करिए, होल्ड करिए और अपने पेशेंस रखिए भैया। यहाँ पर जो है बिल्कुल समझ से बाहर है, मैं खुद कह रहा हूँ कि बिल्कुल समझ से बाहर है। यहाँ क्या चल रहा है, फंडामेंटली बहुत अच्छा स्टॉक है, इतनी बड़ी गिरावट होनी नहीं चाहिए थी। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। कौन बेच रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो नीचे जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग इसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो आप लोग जो है वो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहाँ पर लॉस लेने की यहाँ पर कोशिश ना करिए। अगर किसी को लगी है कि भैया मुझे बेचनी है, हटाओ इसको, तो भाई आप अपना देखिए। अदरवाइज़ यहाँ पर लॉस लेना कोई वो एक अच्छी बात नहीं है। आपके फंडामेंटल आपके अच्छे हैं, ठीक है ना। बस इतना ही कहना था। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और आप दीजिए मुझे ज़्यादा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।